अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे भाई और बहन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो मैं कहाँ जा रही हूँ ये आपको वीडियो के में बताऊँगी, और मैं कहाँ गई थी और क्यों गई थी, किस लिए गई थी। और तो अब मैं करती हूँ एक नया ब्लॉग शुरू। आज का नया दिन और आज का नया ब्लॉग आप सबका मेरे इस ब्लॉग में वेलकम है। तो मैं चलिए आपको बताती हूँ आज मैंने क्या क्या किया है, और मैंने पूरे घर की रूटीन सुबह से लेकर शाम तक क्या किया है, और मैंने क्या बनाया था आज खाने में। तो आज मैं बना रही हूँ अंडे और आलू, क्योंकि बारिश हो रही है। बारिश में पता नहीं चलता हम क्या बनाए क्या नहीं बनाए, समझ में नहीं आता बिल्कुल भी कि क्या बनाए क्या नहीं। तो और यहाँ पर चल रही है कावड़, तो कावड़ की वजह से हो रहा है हमारे यहाँ पे गोश्त बंद, कितनी दिन से गोश्त आ नहीं पा रहा है, तो इसलिए बनाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि हम क्या बनाए क्या नहीं बनाए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अंडा आलू ही बना लेती हूँ। 2-3 दिन से तो मैं सब्जी बना रही थी डेली। रोज की तरह आज भी मैं अपना लोग घर के काम से शुरू करूंगी, क्योंकि मैं आज उठ गई थी सब सवेरा से। सुबह सवेरा नमाज पढ़ी मैंने, फिर कुरान पढ़ा, और फिर उसके बाद मैंने साफ सफाई अपना सब जो मुझे काम करना था वो सब काम किया। फिर मैं चली गई किचन में। किचन में जाकर मैं अपने खाना बनाने की तैयारी करने लगी। खाने में आज मैंने बनाए थे अंडे और आलू। ये देखिएगा, जब अंडे आलू आते हैं तो मैं अंडे भी गंदे रहते हैं, तो हमें हमेशा सफाई का सबसे ज्यादा अपना ध्यान रखना चाहिए और सफाई का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सफाई हमारा आधा ईमान है, और हर चीज सफाई के साथ होए तो अच्छा लगता है। आज फिर से सुबह से अपने घर के कामों में लगी हुई हूँ, कभी किचन की सफाई, कभी बर्तन धोना, कभी खाना बनाना। और सच कहूँ तो घर का काम ही कभी खत्म ही नहीं होता। एक काम पूरा करो तो दूसरा सामने खड़ा होता है। रख दिए थे यहाँ पर मेरे अंडे आलू उबल रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। हम सोचते हैं कि हम तो बस रोज का काम कर रहे हैं, खाना बनाना, सफाई करना, बर्तन धोना, घर के संभालना, लेकिन अगर यही काम हम अच्छी नीयत से करें, अपने परिवार की खुशी के लिए करें और अल्लाह की रजा के लिए करें, तो यही छोटे छोटे काम हमारे लिए नेकी का जरिया बन सकते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर आलू उबल कर हो गए थे तैयार। आलू और अंडे तो मैं इन्हें छीलने के लिए तैयार हो गई थी, बस छीलने ही छील रही थी। मैंने सोचा कि इन्हें छील दूँ, इतने में हमारे आ गया था बेटा, वो उन्हें पता चल गया था कि मैं अंडे और आलू बना रही थी, तो उन्होंने तो बस अंडों का लाइन ही लगा दी खाने के लिए। ये अंडा एक बेटा लेके गया, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, तीनों अपने अपने अंडे लेकर चले गए। ये देखिएगा, मैं यहाँ पर अंडे छील रही थी। अंडे और आलू मैंने इतने छीले, इतने मैंने सोचा कि चलो आपसे कुछ और बात कर लेती हूँ, क्योंकि असल बात काम की बड़ी या छोटी होने की नहीं है, असल बात नियत की है। हम में से हमसे बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ बड़ा हो। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा हो, बड़े घर हो, हर चीज आसानी से मिल जाए, लेकिन कभी कभी हमें अपनी जिंदगी की उन नियमतों पर भी गौर करनी चाहिए जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं। घर है, परिवार है, खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं, सिर पर छत है, और सबसे बड़ी बात अल्लाह ने हमें सांस लेने की जिंदगी दी है। हम इन चीजों को इतना देखते हैं कि हम इनकी कीमत भूल जाते हैं। कभी अस्पताल जाकर देखिए, कितने लोग सिर्फ एक अच्छी सांस के लिए तरसते होते हैं। कभी किसी ऐसा इंसान को देखिए जिसके पास अपना घर नहीं, तब अपने छोटे से घर की भी कीमत समझ आएगी। इसलिए हमें हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिएगा, यहाँ पर हमने अंडे अपने छील लिए थे और आलू भी छील लिए थे। उसके बाद मैंने काटी प्याज, और मैं साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मैं जब भी कुछ चीज काटती हूँ पहले उस चीज को भी धोती हूँ, साथ में छुरी भी धोती हूँ। जब भी मैं कुछ भी चीज काटती हूँ बार बार मैं हर चीज धोती भी हूँ, और छुरी भी धोती हूँ, और अपने हाथ भी धोती हूँ, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मैं साफ सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूँ, और हमें ये सब रखना चाहिए। ये भी एक हमारी छोटी सी सुन्नत है। हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करना चाहिए, चाहे हम बड़ी ना करें, लेकिन कम से कम छोटी छोटी सुन्नतों को तो हम जिंदा कर सकते हैं। तो इसलिए हमें हर बात का ख्याल रखना चाहिए। कुछ चीज भी मैं सबसे पहले मतलब इस्तेमाल करने से पहले मैं उसे धोती हूँ, सबसे पहले धोती हूँ। कुछ भी बर्तन हो या कुछ सब्जी हो, कैसी भी किसी भी तरीके की कुछ चीज हो, हर चीज को मैं सबसे पहले धोती हूँ। धोने के बाद फिर मैं उसे इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिएगा, मैंने मसाले लिए थे, तो मैं मसाले कर रही थी डिब्बे में। और बरसात चल रही है, मसाले ज्यादा नहीं रहती, क्योंकि उनमें वो हो जाती है पाई पाई, तो मैं थोड़े थोड़े ही मसाले लेती हूँ, कि बरसात में तो बेकार हो जाते हैं। मैं यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी में लग गई थी। कभी कभी हम दूसरों की जिंदगी देखकर भी परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि उसके पास इतना अच्छा घर है, उसके पास इतनी चीजें हैं, उनकी जिंदगी कितनी अच्छी है, और मेरी जिंदगी में ही इतनी परेशानियां क्यों हैं। लेकिन हम ये नहीं पता होता कि उस इंसान की जिंदगी के पीछे कौन सी परेशानियां छुपी हुई है। सोशल मीडिया पर तो हर किसी की जिंदगी खूबसूरत दिखाई देती है, लेकिन कैमरे के पीछे हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है।
आपको जो मिला है उसे उसमें बरकत मांगिए, क्योंकि बरकत सिर्फ ज्यादा होने का नाम नहीं है। काम हो और उसमें सुकून हो तो वही बहुत है, और ज्यादा हो लेकिन दिल में सुकून ना हो तो इंसान फिर भी गरीब ही रहता है। बेशक रिश्तों की बातें करो तो आजकल छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं। कभी किसी की एक बात दिल पर लग गई, कभी किसी ने हमारी बातें नहीं मानी, कभी किसी ने हमारी कदर नहीं की और हम तुरंत रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन हर रिश्ता पेट नहीं होता, हर इंसान से गलती होती है, हम खुद भी तो गलतियां करते हैं। इसीलिए जहाँ माफ करने की गुंजाइश हो वहाँ माफ कर देना चाहिए। किसी का दिल दुखाकर जीत जाने से बेहतर है कि थोड़ा झुककर रिश्ता बचा लीजिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अच्छे अखलाक और अच्छे बर्ताव की बहुत ताकीद फरमाई है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी का दिल ना टूटे। किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी परेशान इंसान की बातें सुन लेना, किसी बुजुर्ग का सामान कर देना, किसी बच्चे को प्यार से समझा देना, किसी बच्चे को प्यार से समझा देना, किसी दुखी इंसान को दो अच्छे शब्द बोल देना, ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन हो सकता है अल्लाह को ये ही छोटी सी नेकी बहुत बड़ी बन जाए। अल्लाह के यहाँ यही छोटी सी नेकी बहुत बड़ी बन जाए। और घर में काम करते हुए मुझे एक और बात महसूस होती है, घर सिर्फ ईंट और दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है प्यार से। घर बनाते हैं एक दूसरे को समझाने से घर बनता है, माफ करने से घर बनता है। घर में बर्तन है, किसी की थकन देखकर उसका हाथ बांट देने से। अगर घर में बहुत सारी चीजें हो लेकिन सुकून ना हो तो वह घर अधूरा लगता है। और अगर घर छोटा हो, सम्मान कम हो लेकिन उसमें प्यार, इज्जत और सुकून हो तो वही घर जन्नत जैसा लगता है। इसलिए अपने घर के लोगों की कदर कीजिए, जो आपके लिए रोज खाना बनाते हैं उनकी कदर कीजिए, जो आपके लिए मेहनत करते हैं, कमाते हैं उनकी कदर कीजिए, जो घर संभालते हैं उनकी कदर कीजिए। क्योंकि अक्सर हम किसी इंसान की कीमत तब समझते हैं जब वह हमारे पास नहीं रहता, और जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि इंसान के पास समय बहुत कम है। आज जो हमारे साथ हैं जरूरी नहीं कि हमेशा हमारे साथ ही रहें। इसलिए जब तक अपने लोग हमारे पास हैं उनके प्यार से बात कीजिए। अगर किसी से नाराज हो तो कोशिश कीजिए कि बात कर लो। अगर किसी से गलती हुई हो तो माफ कर देना। अगर किसी को आपकी जरूरत है तो उसके काम आ जाइए, क्योंकि पैसा वापस कमाया जा सकता है, सामान दोबारा खरीदा जा सकता है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। और एक बात मैं अपने लिए भी कहती हूँ और आपके सबके लिए भी, अपनी नमाज को मत छोड़िए। दुनिया के काम कभी खत्म नहीं होंगे। किचन का काम रहेगा, घर की सफाई रहेगी, खाना बनाना रहेगा, किचन की जिम्मेदारियां रहेगी, लेकिन नमाज का वक्त निकल गया तो वह वक्त वापस नहीं आएगा। हम अपने घर को साफ रखने की इतनी कोशिश करते हैं तो अपने दिल को भी साफ रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने बताया था वीडियो की शुरू में, तो मैं कहाँ गई थी मैं ये आपको बाद में बताऊंगी। तो मैं आई थी देखिएगा डॉक्टर ने मुझे बुलाया था 3-4 दिन के बाद आना है, 3 दिन के बाद। तो मैं चौथे दिन गई थी फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए। मेरी तबीयत खराब हो रही थी, मेरी दवाई भी खत्म हो गई थी। डॉक्टर ने मुझे देखा, डॉक्टर ने देखने के बाद मुझे फिर 5 दिन की दवाई दी। दवाई देकर हम हो गया वापिस। और हम देखिए यहाँ पर सड़क पे कावड़ चल रहे थे, रास्ते बंद हो रहे थे। जब कावड़ चलते हैं ना तो सब चीजें बंद हो जाती है, रास्ते तो जगह जगह से बंद कर देते हैं। फिर हम आगे अपने गाँव की तरफ वापिस। यहाँ पे रास्ते में देखिएगा हरियाली कितनी हरी हरी नजर आ रही होंगी आपको, क्योंकि बारिश हुई थी, बारिश का मौसम खटा हो रही है अभी, और बारिश हो रही थी। और बरसात में तो हरियाली पर जवानी आ जाती है। तो देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। तो मेरा तो ऐसा मन हो रहा था कि मैं यहीं पर उतर के बस ऐसे ही चलूं, पैदल चलकर वीडियो बना दी हूँ यहाँ पर। मैंने बाइक पर बैठे बैठे वीडियो बनाई थी। आप बताइएगा आप कहाँ से हैं, आप गाँव से हैं या शहर से हैं, आपको गाँव की लाइफ कैसी लगती है, शहर की लाइफ कैसी लगती है, तो आप जरूर बताइएगा। और यहाँ पर बाजार भरता है, इत्वार के दिन यहाँ पर बाजार भरता है, लेकिन अभी यहाँ पर पानी भर रहा है ना, तो पानी की वजह से बाजार नहीं लग रहा है। अभी यहाँ पर पानी हो रहा है, बरसात में बाजार बहुत कम लगता है। तो प्लीज बताइएगा जरूर मेरी आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
ملتے ہیں پھر اگلے ولاگ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھنا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا، نماز کو قائم کرنا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے بھی. جب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.